अगर आप किसी इंडस्ट्री में कार्य कर रहे थे और आपकी छटनी हो गई है और यह छटनी की जो शर्तें होती है उसे पूरा करके हुई है और आप सोचते हैं कि फिर दोबारा उस इंडस्ट्री में मेरा नियोजन हो पाएगा या नहीं, तो आप सही सोच रहे हैं। आपका फिर से उस इंडस्ट्री में नियोजन हो सकता है। अगर यदि उस इंडस्ट्री को कर्मचारी की आवश्यकता होगी तो वह पहले आपको ऑफर करेगा आपके नियोजन के लिए। तो क्या है इसके प्रावधान, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में कार्य करता है और उस इंडस्ट्री में कर्मचारियों की संख्या अधिक है और इस वजह से उसकी छटनी हो जाती है और उसकी छटनी जो हुई है वो छटनी की शर्तों को पूरा करके हुई है और कुछ समय पश्चात अगर उस इंडस्ट्री में दोबारा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो पहले प्राथमिकता उस कर्मचारी को दी जाएगी जिसकी छटनी हुई है। तो अब आपका प्रश्न होगा कि किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा संभव है। तो इसका प्रावधान हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 25H में देखने को मिलेगा। तो पहले हम इस सेक्शन को देखते हैं। Where any workmen are retrenched and the employer propose to take into his employ any person, he shall in such manner as may be prescribed give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment, and such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons। अब इस सेक्शन का अनुवाद मैं हिंदी में भी कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जहाँ किन्हीं कर्मकारों की छटनी की जाती है और नियोजक किन्हीं व्यक्तियों को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहाँ वह उन छटनी किए गए कर्मकारों को जो भारत के नागरिक हैं ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए यह अवसर देगा कि पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रतिस्थापित करे और छटनी किए गए उन कर्मकारों को जो पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्थापित करे अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा। अब हम इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 25H इस सिद्धांत पर आधारित है कि जबकि एक कर्मकार को उसके नियोजक के द्वारा इस आधार पर छांट दिया गया है कि उसके कर्मचारियों में संख्या अधिक है तो दूसरा नियोजन प्रदान करने का जब कभी अवसर उत्पन्न होता है तो उस नियोजन में उस कर्मकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह धारा नियोजक के ऊपर एक सांविधिक आभार आरोपित करती है कि वे छांटे गए कर्मचारियों को पुनर्नियोजन किए जाने की सुविधा प्रदान करे। इस धारा के अंतर्गत नियोजन की प्राथमिकता का दावा करने के संबंध में कर्मकार को निम्नलिखित शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। उसे पुनर्नियोजित किए जाने के पूर्व छटनी के अधीन हुआ होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे नियोजक द्वारा नोटिस दिए जाने पर पुनर्नियोजन के हेतु अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। औद्योगिक संस्थापन की जिस श्रेणी की सेवा में वह कर्मकार छांटा गया था पुनर्नियोजन की सेवा को भी उसी श्रेणी का होना चाहिए। सेक्शन 25H के अंतर्गत लाभ का दावा केवल एक छटनी किए गए कर्मकार ही कर सकते हैं। एक ऐसा कर्मकार जो कार्य मुक्त या अपने कार्य से डिसमिस या किसी अन्य कारण से सेवा से अलग कर दिया गया है उसे ऐसी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और उसे इस प्रकार के प्राथमिकता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत आपका पुनर्नियोजन उसी इंडस्ट्री में हो सकता है जिस इंडस्ट्री में आप पहले कार्य करते थे।